हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नंबर 3.6 और 3.7 को। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के जितने भी रेस्ट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी और वहाँ के भी रेस्ट एंड मोशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। एससी और वहाँ जो भी स्टूडेंट IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर फर्दर फ्यूचर में जिनका प्लानिंग है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करें। और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.6। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 km/h इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विदिन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.6। सिचुएशन कुछ ऐसा है स्टूडेंट कि कोई कार जो है ये मूव कर रहा है, ये कार मूव कर रहा है कितने स्पीड से, ये यू स्पीड आपको दिया हुआ है, दिस इज 126 km/h। ओके, चलिए इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि आगे का देखिए जो भी डेटा दिया हुआ है, डिस्टेंस वगैरह ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किए इतना मीटर हो गया और 60 × 60 इतना आपका पर सेकेंड हो जाएगा। दिस बिकम्स 2 1 2 7 5, दिस बिकम्स 35 मीटर पर सेकेंड। मतलब 35 मीटर पर सेकेंड से ये कार जो है 35 मीटर पर सेकेंड से ये कार आपका मूव कर रही है। चलिए ठीक है, इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विदिन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अचानक कुछ ऑब्स्टेकल या किसी कारण से ये क्या करता है, अचानक ब्रेक लगाता है और 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये कार जो है स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो 0 हो जाता है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार अज्यूम्ड यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। चलिए ठीक है, मान लिया अगर मोशन को यहाँ पर से हम देखना शुरू किए हैं, लेट t = 0 और t = t मतलब t टाइम के बाद ये ब्रेक अप्लाई किया जिसके चलते रिटार्डेशन में ये मूव किया और इसका स्पीड घटते 0 हो गया, तो t टाइम के बाद इसका स्पीड 0 हो गया। ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर के बाद इसका डिस्टेंस 0 होता है। तो एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू निकालना है और t का वैल्यू निकालना है कि कितने टाइम के बाद इसका स्पीड 0 हुआ है, ये स्टॉप हुआ है। चलिए वी हैव, बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ये रिटार्डेशन का केस है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v² = u² - 2as। v पता है, u पता है, v0 u पता है 35, a निकालना है, h पता है 200, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, u 35² - 2 × a × 200। यहाँ से आप समझ सकते हैं ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3500 का स्क्वायर 35 × 35 डिवाइडेड बाय 2 × 200। इसको सिंपली सॉल्व करना है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। इसका जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट इट्स आंसर। ऑलमोस्ट इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आता है स्टूडेंट 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियस है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, ये इसका हम वैल्यू लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 3.06। अगर इसको साइन के साथ आप लिखेंगे तो माइनस साइन आप इसमें यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और टाइम का वैल्यू निकालना है, कितने टाइम के बाद ये स्टॉप हुआ है। ओके, नो ऑल्सो यहाँ पे टाइम के लिए क्या है, अगेन हमारे पास फॉर्मूला v = u - at। ओके, v आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है, u 35 - a एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, रिटार्डेशन का वैल्यू कितना है 3.06 × टाइम यहाँ से निकल गया, इसलिए t का वैल्यू हो गया 35/3.06 12 3 36 मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा स्टूडेंट, 11 पॉइंट समथिंग एंड इट्स आंसर इज 11.43 सेकेंड। 11.43 सेकेंड। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.7, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7। क्वेश्चन का है स्टूडेंट, 2 trains A and B of length 400 मीटर each
आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स with a uniform. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with okay चलिए ठीक है, मान लेते हैं स्टूडेंट दो पैरेलल ट्रैक पे, दो पैरेलल ट्रैक चलिए देते हैं, दो पैरेलल ट्रैक है, दो पैरेलल ट्रैक, दो पैरेलल ट्रैक है चलिए, और on two parallel tracks with a uniform speed इतना in the same direction with A ahead of B, ठीक है, with A ahead of B, with A ahead of B, मान लेते हैं ये A है आपका and this is your B, ए आपका बी से आगे है और दोनों सेम स्पीड से चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोनों ही चल रहा है, दोनों ही चल रहा है। ये यू अगर इसको लिखते हैं तो यू आपका हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 1000 से मल्टीप्लाई किए, 60 इंटू 60 से डिवाइड किए, दिस बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दोनों चल रहा है पैरेलल ट्रैक्स पे, ए आगे चल रहा है विथ ए अहेड ऑफ बी, चलिए ठीक है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ आफ्टर 50 सेकेंड द कार ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, चलिए ठीक है। अब चूंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है तो कभी भी बी जो है ए को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, ओके। तो बी का जो ड्राइवर है वो सोचता है कि हमको भाई ए को ओवरटेक करना है, ओवरटेक करना है, तो उसके लिए क्या करता है, ये एक्सेलरेशन देता है अपने गाड़ी को, कितना एक्सेलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सो डेट जब एक्सेलरेशन में जाएगा मतलब इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा, स्पीड बढ़ना शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या है दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मान लेते हैं यही हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस यही है, देखिएगा ये मान लेते हैं दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस है ये x, इसको x मान लेते हैं, x यही x का इनफैक्ट हमें वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा दोनों के बीच का सेपरेशन घटते चला जाएगा और आफ्टर सम टाइम ये इसको ओवरटेक कर देगा, तो 50 सेकंड के बाद b जो है a को ओवरटेक कर देता है, ये सिचुएशन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये पोजीशन, ये सिचुएशन हम लोग मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पर ये सिचुएशन है, t इक्वल्स टू 0 पर ये सिचुएशन है, ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियली ये पोजीशन है, चलिए ठीक है। टी 50 सेकेंड के बाद कुछ ऐसा सीन हो जाता है स्टूडेंट, 50 सेकेंड के बाद अब कोई आदमी जो देख रहा है शुरू में देखना शुरू किया, दोनों के बीच का सेपरेशन x है, हम देखना शुरू किया, ठीक है। 50 सेकेंड के बाद अब हम देख रहे हैं ये पोजीशन है, क्या पोजीशन है, अब आपका मान लिया ए कुछ इस तरह से है, ठीक है, और बी जो है बी का ये पोजीशन है, बी का ये पोजीशन है जो कि आपको लिखा भी हुआ है, इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी का जो गार्ड है आप समझ सकते हैं, ये ट्रेन इधर मूव कर रही है तो बी का गार्ड यहाँ पे होगा, बैक साइड में होगा, बी का जो गार्ड है वो जस्ट क्रॉस करता है ए के ड्राइवर को, और ए का ड्राइवर यहाँ पे होगा तो उसको जस्ट क्रॉस करता है। 50 सेकेंड के बाद ये पोजीशन है, मीन्स दिस पोजीशन इज एट टी इक्वल्स टू 50 सेकेंड के बाद देखिए भाई दोनों का ये पोजीशन है, ठीक है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस x निकालना है, क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके भी और विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर है। देखते हैं कैसे, जैसे सपोज कीजिए अभी हम बिना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किए हम बना रहे हैं, तो कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है अब वो देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, देखते हैं। ये आदमी शुरू में तो देखा, चलिए भाई ये पोजीशन है, दोनों के बीच का सेपरेशन x है और दोनों कितना स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से जा रहा है, ठीक है। उसका ये आदमी देखता है कि b का जो एक्सेलरेशन है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू होता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अब ये चलना शुरू होता है, ठीक है। और 50 सेकेंड के बाद ये इसको इस तरह से ओवरटेक करता है, तो दोनों के बीच का क्या सेपरेशन है। अच्छा 50 सेकेंड में ये आदमी कैलकुलेट करेगा, ये आदमी जो डायरी लिए हुए है, पेन है इसके पास, ये आदमी कैलकुलेट कर रहा है इसको, लेट एस ए, ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ऐसे क्या लिख रहा है, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाई ए इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई? तो ए तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कितना कांस्टेंट स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 इंटू 50 में 1000 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 सेकेंड में? बी का डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बी इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। इसका भी इनिशियल स्पीड 20 है, 20 50 यूटी प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन टी 50 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस दिस इज 2250 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब एग्जैक्ट समझिएगा ये कौन सा डिस्टेंस है। सपोज कीजिए कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट फिक्स करते हैं, यहाँ पर एक फ्लैग लगा देते हैं ए का, ये फ्रंट इसका ये पार्ट हुआ, यहाँ पर ये फ्लैग, ठीक है। मतलब कि ये ए जो है 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1000 मीटर। 1000 ध्यान दीजिएगा, 1000 आपका ये डिस्टेंस हुआ, 1000 ये डिस्टेंस हुआ। क्लियर है? उसी तरह बी का अगर हम फ्लैग लगा दें एक फ्रंट पे यहाँ पे, तो इसका फ्रंट ये फ्लैग यहाँ पे हो गया, तो ये डिस्टेंस जो 50 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2250 मीटर। मींस दिस इज द डिस्टेंस 2250 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आप समझ सकते हैं x का वैल्यू निकालना है। ट्रेन का लेंथ स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है 400 मीटर। ट्रेन का लेंथ 400 मीटर दिया हुआ है, दोनों ट्रेन का वही लेंथ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूरा जो डिस्टेंस है 2250 इक्वल्स टू x प्लस 400 x प्लस 400 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 400, फिर ये लेंथ 400। क्लियर है स्टूडेंट? 400 ये सारा इतना ऐड करके हो जाएगा 2250। क्लियर है? और यहाँ से दोनों के बीच का सेपरेशन निकल जाएगा, आप समझ सकते हैं 2250 x प्लस दिस बिकम्स 1800 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 450 मीटर, 450 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो दोनों के बीच का ओरिजिनल सेपरेशन कितना हो गया 450 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? देखते हैं, या आप इसको पहला मेथड लिख सकते हैं, दिस योर फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। चलिए ठीक है, ये सिचुएशन फिगर तो ऑलमोस्ट ये है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब ये डिस्टेंस वगैरह कुछ हम नहीं जान रहे हैं। चलिए अब ये सेकेंड मेथड के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। ओरिजिनल डिस्टेंस दोनों के बीच का x है, ये 1 मीटर पर सेकेंड इसका एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है। 50 सेकेंड के बाद ये पोजीशन ये इसको ओवरटेक कर चुका है। ये सेकेंड मेथड यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ चलिए रिलेटिव वेलोसिटी, तो अब क्या है स्टूडेंट, अभी क्या था कि कोई पर्सन जो ग्राउंड पर खड़ा है, अर्थ पर खड़ा है, वो देख रहा था, उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे, उसने अपना सारा कैलकुलेशन किया कि भाई 50 सेकेंड में ये 2250 मीटर चला, ये अपना 1000 मीटर चला, एंड जो भी है कैलकुलेशन के आधार पे उसने x का वैल्यू निकाला। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो नॉर्मली इस प्रोसेस में स्टूडेंट इस कंसेप्ट के तहत जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो दो बॉडी में से किसी एक को हम रेस्ट पोजीशन में मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप किसी एक को भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि ए जो है आपका रेस्ट में है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है रेस्ट में, ए आपका रेस्ट में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा अलग फिगर ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इनफैक्ट ध्यान दीजिएगा, ये t = 0 पे ये पोजीशन है। अब a अगर रेस्ट में है, ध्यान दीजिएगा, ये इतना फिगर कॉमन रहेगा, तो b जो है इसको कब ओवरटेक करेगा, b यहाँ से ऐसे चलना शुरू करेगा, ठीक है। और b जब इस पोजीशन में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये t = 0 पोजीशन पे है, ये t = 0 पोजीशन पे है, ठीक है। और t = 50 पोजीशन पर b, चूंकि a को हम रेस्ट में मान रहे हैं,
ए रेस्ट में है, बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस तरह से चल रहा है, चलते चलते जब जैसे ही वो इस पोजीशन में पहुंचा तो ए जो है वो कहेगा कि हाँ भाई अब हमको बी ओवरटेक कर चुका है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में सब बात कर रहा है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए क्यों, ऐसा क्यों मेरे दिमाग में है कि ये सारा हम ये इनिशियल वेलोसिटी वगैरह निकालना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, s प्लॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करने वाले हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस b का रिलेटिव डिस्टेंस a के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्टेंस अगर शुरू में x है तो रिलेटिव डिस्टेंस निकल जाएगा इसके रिस्पेक्ट में x चला प्लस 400 चला फिर प्लस 400 चला तो x प्लस 800। ये इसका फ्लैग यहाँ से यहाँ आने में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप समझ सकते हैं, ये डिस्टेंस a के रिस्पेक्ट में ये कितना दूर चला है, तो a के रिस्पेक्ट में ये चला x प्लस 400 प्लस 400 x प्लस 800 चला। मतलब रिलेटिव डिस्टेंस पता है, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी पता है कितना होगा, वो 0 होगा, चूंकि ub माइनस ua दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है तो a के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी b का 0 है। रिलेटिव इनिशियल स्पीड भी पता है, रिलेटिव इनिशियल डिस्टेंस भी हम लिख सकते हैं, रिलेटिव इनिशियल एक्सेलरेशन भी ये भी पता है। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, दिस इज ab माइनस aa। तो एक्सेलरेशन ऑफ b कितना हो गया 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a 0, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ये भी पता है, टाइम पता है 50, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा x प्लस 400 और ये डिस्टेंस फिर हो जाएगा 400। मतलब यही आपका हो जाएगा SBA, x प्लस 800 x प्लस 400 प्लस 400 इक्वल्स टू x प्लस 800। क्लियर है? अब जब सारा वैल्यू पता है तो यहां से आप समझ सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। सो वी हैव, अब इसको रिलेटिव के टर्म में लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a s इक्वल्स टू ut, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। सब चीज अब हम a के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। क्लियर है? यहां से तो b का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू a कितना है x प्लस 800 इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितना है b का a के रिस्पेक्ट में 0 uba 0 इंटू t कितना था 50 प्लस हाफ एक्सेलरेशन b का a के रिस्पेक्ट में 1 इंटू टी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर यहाँ से x प्लस 800 इक्वल्स टू 1250 और यहाँ से x आपका निकल जाएगा 450 मीटर इज योर आंसर, 450 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।